हमारे देश में धर्म से जुड़ा कोई भी मुद्दा कितना बड़ा रूप ले सकता है, ये खबर उसका एक उदाहरण है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। और अगर आपने इस खबर को लेकर वैसा ही उत्साह और गंभीरता नहीं दिखाई जैसा कि आपने धर्म से जुड़ी खबरों को लेकर दिखाई है, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब हम आपको आज की सबसे चिंताजनक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। कल्पना कीजिए, आज अगर हमारे देश में गंगा नदी विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। इस नदी पर निर्भर भारत के 40 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उत्तराखंड में जिस हिमालय क्षेत्र से गंगा नदी बहती है, वहां ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और इससे जो तबाही होगी उसका अनुमान भी लगाना मुश्किल हो सकता है। ये बातें आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट में गंगा नदी के अस्तित्व को लेकर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, वो पिछले 87 वर्षों से 1700 मीटर तक पिघल चुका है। वर्ष 1935 से 1996 के बीच ये ग्लेशियर हर साल औसतन 20 मीटर और फिर 1996 के बाद से ये लगातार हर साल औसतन 38 मीटर तक पिघल रहा है। और अगर इसके पिघलने की रफ्तार यही रही तो उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी करोड़ों लोगों के जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 30.2 किलोमीटर लंबा और 0.5 से 2.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। हालांकि भारत सरकार के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में यह ग्लेशियर 0.23 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ चुका है और पीछे भी खिसक चुका है। इन तस्वीरों में आप जो हरे रंग की रेखा देख रहे हैं, पहले यह ग्लेशियर वहां तक हुआ करता था, लेकिन अब यह सिकुड़कर लाल रंग की रेखा तक पहुंच चुका है। यहां इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, यानी अपने मूल स्थान से यह ग्लेशियर काफी पीछे की तरफ खिसक चुका है। आपने गोमुख का नाम जरूर सुना होगा। यह गंगोत्री ग्लेशियर पर मौजूद वही स्थान है जहां से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, वहीं से गंगा नदी बहनी शुरू होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब गोमुख का आकार भी पूरी तरह बदल चुका है। इस स्थान को गोमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार गाय के मुख जैसा है, लेकिन अब गोमुख का रूप काफी बदल गया है और असल में इसका आकार अब गाय के मुख जैसा रहा ही नहीं, सिर्फ नाम ही बचा है। आज यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर ये ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल क्यों रहा है। तो इसका पहला बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसके बारे में आजकल आपको लगातार सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं अंग्रेजी में। लगातार बढ़ता तापमान और कम बर्फबारी की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का सीधा असर हिमालय के इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स पर अब पड़ रहा है। दूसरा कारण, यह मुद्दा पर्यटन और पर्यावरण के बीच छिड़े एक युद्ध का भी है। पिछले कुछ वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास पर्यटन बहुत बढ़ गया है, जिससे गंगोत्री से लेकर गोमुख के 18 किलोमीटर के रास्ते में कई नई नई दुकानें बन गई हैं और इस क्षेत्र में पर्यटकों और पर्वतारोहियों की संख्या अब हर साल बढ़ रही है। 2009 से पहले हर साल औसतन 8,000 लोग ही गोमुख की यात्रा कर पाते थे, लेकिन आज 20,000 से ज्यादा लोग हिमालय के क्षेत्र तक जाते हैं और इस पर्यटन से ही पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है। और पर्यटन का मतलब है कमर्शियलाइजेशन, यानी व्यापार और पैसा कमाने की होड़। इन इलाकों में अब व्यापार पहुंच रहा है, ये इलाके कमर्शियल हो रहे हैं, अब यहां दुकानें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तीसरा बड़ा कारण है ब्लैक कार्बन। जलवायु में लगातार हो रहे परिवर्तन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल जब बायोफ्यूल और फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला या तेल जैसे प्राकृतिक ईंधन पूरी तरह जलते नहीं है, तब हमारे वायुमंडल में ब्लैक कार्बन पैदा होता है जो सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है और इससे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। बड़ी बात यह है कि आज धर्म के बिना तो इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना इंसान का जीवन संभव नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है? आप कौन सी रिपोर्ट ज्यादा देखेंगे? धर्म वाली खबर ज्यादा देखेंगे या पानी वाली ज्यादा देखेंगे? आज की स्थिति तो यही है कि लोग धर्म वाली खबर ज्यादा देखते हैं और पानी वाली खबर को आप रिमोट कंट्रोल से बदल कर कहीं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो पानी है, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
इसके बावजूद हमारे देश में जितने बड़े विरोध प्रदर्शन धर्म को लेकर किए जाते हैं, जितनी ब्रेकिंग न्यूज धर्म को लेकर बनती हैं, उतनी चर्चा कभी पानी जैसे मुद्दों को लेकर नहीं होती, क्लाइमेट जैसे मुद्दों को लेकर, मौसम जैसे मुद्दों को लेकर नहीं होती, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि कड़वा सच ये है कि ये ग्लेशियर्स अगर नहीं रहे तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हम आज एक नई कोशिश शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज आप गंगोत्री ग्लेशियर से ये हमारा ब्रेकिंग विश्लेषण जरूर देखिए, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन अब ब्रेकिंग विश्लेषण देखिए। अब जहाँ से भागीरथी रिवर का पहले ओरिजिन था वो चेंज होकर के वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई, पूरी तरह से उसका चेंज हो गया है एंगल। पर यार गंगोत्री ग्लेशियर का जो मेन ग्लेशियर है वो करीब 12 से 13 मीटर पीछे को जा रहा है। जो मैंने देखा है कि ग्लेशियर्स की कंडीशन डे बाय डे उनकी हेल्थ में जो है कहीं कमी आती जा रही है, ये तो बात सत्य है। पूरे रोडों में आज जो है ना वन कट रहे हैं, आज जो 2.5-3 लाख पेड़ अभी कट रहे हैं, तो इनका फर्क जो है ना ग्लेशियरों में तो पड़ेगा इनका। महत्वपूर्ण बात इस समय ग्लेशियर के रिट्रीट में नजर आती है, गंगोत्री के ग्लेशियर की बात करें, वो वॉल्यूम का चेंज है। उसका जो आयतन है, जो उसका मास बैलेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कितना उसका वो लॉस हो रहा है, वो उसका असली निर्धारण जो है वो मास बैलेंस से होता है। तो मास बैलेंस का अध्ययन उसमें, क्योंकि गंगोत्री बहुत बड़ा ग्लेशियर है, नहीं मिलता है, कंपाउंड ग्लेशियर है, तो इतना आसान भी नहीं है करना। रेगुलरली मॉनिटरिंग चल रही है और उसमें क्या होता है कि अपना अपना कई बार लोगों के अपने मॉडल्स हैं, अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो जो दिखता है, परसेप्शन जिसको बोलते हैं कि हाँ ग्लेशियर में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। कितनी आ रही है वो फर्क हो सकता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। बहुत ज्यादा हमारे जो है ना गाड़ियां जाएगी, हमारे पेड़ कटेंगे, हम जो है ना वनों में जाने की कोशिश कर, ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे, तो उस दिन हमारा जो है ग्लेशियर नाम की कोई चीज नहीं होगी। और एक गंगा जी जिसको जो है ना जीवनदायिनी मानते, जिसको मुक्ति का हम एक साधारण मान रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगी और पानी पुणी हमको जो है कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ग्लेशियर का स्नॉट बराबर टूट रहा है, मेल्ट हो रहा है, और उसका एक कारण ये भी है कि साइड के पहाड़ों से पत्थर खिसक खिसक के आ रहे हैं ग्लेशियर, जिसकी वजह से वो टूटने में उसकी और ज़्यादा बढ़त कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े ग्लेशियर, चतुर्गी और रक्तमंड जो है वो भी पीछे जा रहे हैं, और उनकी मेल्टिंग की जो पानी है, मेल्ट वाटर है, वो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम पे इंटर करता है, और जिस साइड से वो इंटर होता है उस साइड से उस पानी की वजह से भी ग्लेशियर के रिट्रीट पर फर्क पड़ा है। और खासतौर पे जो उसका स्नाउट है वो काफ़ी तेज़ी से डिसइंटीग्रेट हुआ है, टूटा है इस बीच में। और ये एक धारणा है कि इस पानी के होने से भी रिट्रीट पे असर पड़ रहा है। और गंगोत्री ग्लेशियर लीनियर रिट्रीट भले ही ना पड़ा हो, लेकिन मास लॉस उसका निश्चित तौर पर बढ़ा है हाल फिलहाल के दिनों में। मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल में कोई इतनी जल्द आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ग्लेशियर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो जैसे हम लगेगा कि भाई मौसम में ये सब चीजें आ रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, 10-20 साल तक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हो सकता है वो फेवरेबल भी हो जाए। संरक्षण इसलिए जरूरी है कि भाई आने वाले वक्त में जो है हमारे जो है ना पानी के बूंद बूंद के लिए हम तड़फेंगे, जिसके लिए सबसे पहले जो है ना हिमालय वासी रोएंगे, हिमालय वासी तरसेंगे, जो आज जो है मीठा पानी पी रहे हैं, जिनके लिए पानी की कमी नहीं है, लेकिन रात दिन अब पानी की कमी होते जा रही है। और ये सारा कारण ग्लेशियरों को खत्म करने का है। ज्यादा धूप रहेगी तो स्वाभाविक है वो गलेगा, कम धूप होगी तो स्वाभाविक है कि उसका मेल्ट रेट कम होगा। इसी तरह से जमीन की जो चट्टान है, जिसके ऊपर वो कौन सी सतह है जिस सतह पे वो ग्लेशियर मूव कर रहा है, उसका कलर कंपोजिशन क्या है, समझ गए ना, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड। क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि जो चट्टाने होती हैं, डार्क कलर की चट्टाने हो, तो उनके अंदर लेटेंट हीट होता है, वो अपनी गर्मी ऊर्जा, तो जब वो अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर
पास ऑन करते हैं तो ग्लेशियर नीचे से भी मेल्ट होता है।